है मेरी पिटिशन, ये है मेरी पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करना हुआ पीडीपी से और सजाद लोन साहब से, इन दोनों से हम सुनने को तैयार नहीं। आग लगाई, वही अब बोल रहे हैं आप क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं, आपसे नहीं सुनेंगे। गलतियां जो हैं सजाद लोन साहब ने, महबूबा जी ने ना की होती, हम आपकी गलतियों को सुधार रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस घोड़े पे सवार थी, अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया अब नेशनल कॉन्फ्रेंस शॉल पे शॉल दे रही है, कानी शॉल भी खत्म हो गए। हमने उनको शॉल गिफ्ट किया, ये एक कर्टसी कॉल होती है। पीडीपी और सजाद लोन साहब दोनों बीजेपी के साथ, दोनों ने मिलकर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई। सजाद लोन साहब भी मिनिस्टर थे, महबूबा जी भी चीफ मिनिस्टर थी। अगर हमारा हक है तो हमें क्यों हाथ जोड़ने पड़ते, हम अपना हक ले क्यों नहीं सकते? यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है वो है कि हमको इमीडिएटली स्टेटहुड वापस चाहिए। उसके लिए हम एजिटेशन करें, उसके लिए हम डिप्लोमेटिकली प्यार से बात करें, उसके लिए हम आपको फूल दें। जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने स्टेट को यहाँ पे यूटी बना लिया, उनके पास हक भी कौन सा है बात करने का? वो किस मुंह से बात करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। वो गलती नहीं थी, वो गद्दारी थी। वो गद्दारी किसने की? जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और हमें एक यूटी बनाया। वो गद्दारी इतनी बड़ी थी कि उसका आज तक हम लोग वो भरपाई ही नहीं कर पा रहे हैं। और महबूबा जी ने फिर से अलायंस किया 2016 में बीजेपी के साथ। आपने एक घर को आग लगा ली, अब आप आके कहते हैं, आप वहीद परा सारे पीडीपी के लोग आके कहते हैं, अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस घर की आग बुझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है? 2 महीने तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। में 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और 6 साल के बाद सरकार बनी। इस बार सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से इस बार जम्मू कश्मीर से वोट मिले। मगर कई एक पॉलिटिकल पार्टियों के सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में बड़े दावे किए, क्या वो ग्राउंड सतह पे पूरे हो जाएंगे? इस पे ऊपर सबकी नजर है और वहीं पे 2 महीने सरकार को हो गए और पॉलिटिकल पार्टियों के सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कब अपने वादे पूरे करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे कहना है 5 साल के लिए हमें लोगों ने वक्त दिया है, टाइम दिया है, 5 साल में सारे काम होंगे। मगर इसमें सबसे बड़े जो अहम सवाल है 370 35 से या स्टेटहुड की बात है, वो अपने मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रॉमिस किए है। उसके लिए हम ये जंग लड़ रहे, ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है, इसके लिए टाइम लगेगा। मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इफराज जान जी। 2 महीने सरकार को हो गए, कई पॉलिटिकल पार्टियों के सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं कब तक वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन वादों को पूरा करने के लिए कितना वक्त दिया गया है? अवाम ने हमें कितना वक्त दिया है? अवाम ने हमें 5 साल दिए हैं। तो जब अवाम ने हमें 5 साल दिए हैं, मुझे नहीं समझ आता कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने स्टेट को यहाँ पे यूटी बना लिया, उनके पास हक भी कौन सा है बात करने का? वो किस मुंह से बात करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। आप लोगों ने वो गलतियां ना की होती, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज ये जद्दोजहद करने की जरूरत ही ना होती। शायद आज जो हम दिल्ली जाना पड़ रहा है, दिल्ली से यहाँ, इधर से उधर 100 चक्कर करने पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, कांस्टेंट एक एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हमें ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। हम सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे होते, यहाँ की आवाम की बात कर रहे होते, बिजली की बात कर रहे होते, नौकरियों की कांस्टेंट बात कर रहे होते, ना कि हम बोल रहे होते कि स्टेटहुड दे दो, स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे होते। अगर ये गलतियां जो हैं सजाद लोन साहब ने, महबूबा जी ने ना की होती, द आंसर इज वेरी सिंपल, हम आपकी गलतियों को सुधार रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो आपने गलतियां की हैं हम उनको सुधार रहे हैं। और वो गलतियां, वो गद्दारी, वो गलती नहीं थी, वो गद्दारी थी। वो गद्दारी किसने की? जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और हमें एक यूटी बनाया। वो गद्दारी इतनी बड़ी थी कि उसका आज तक हम लोग वो भरपाई ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको करने की कोशिश कर रही है, एक स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रही है, ये वहां से आके कहते हैं, यही लोग हमको वहां से आके कहते हैं बस स्टेटहुड में क्या लड़ना है, हम तो यूटी में ही ठीक है। वो तो पीडीपी कह रही है स्टेटहुड में क्या लड़ना है। प्राइम मिनिस्टर ने पहले वादा किया है, होम मिनिस्टर ने वादा किया स्टेटहुड वापस मिलेगा, तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लड़ रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तेवर दिखाए जो वो तेवर इलेक्शन से पहले थे। समझ नहीं आ रहा, वो कहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें क्या लड़ना है, स्टेटहुड की क्या लड़ाई है, फिर स्टेटहुड मिला क्यों नहीं? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की बात, अगर आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात से नहीं पीछे हटेंगे, तो आप जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल लीजिए, उनको बोलिए आप अपनी बात पे क्यों हटे हैं। हमने किसी भी
सियासी शख्स को बंद तो नहीं किया है, किसी के हाथ बंद तो नहीं किए हैं, लेकिन जिस वक्त अवाम ने आपको, एक काम होता है कि मैं करके दिखाऊंगी तो कर लीजिए, किसने रोका है आपको? आपको जंतर मंतर में बैठने से किसी ने रोका है? आपको यहाँ लाल चौक में बैठने से किसी ने रोका है? एक परमिशन ले लीजिए उनसे और बैठ जाइए। लेकिन जिस वक्त, ये नहीं भूलिए कि जिस वक्त आपको अवाम ने मैंडेट दिया, एक होता है आप, मैं खुद ही निकल जाती हूँ, दूसरा होता है मुझे अवाम मैंडेट देती है। जिस वक्त 2014 में आपको अवाम ने मैंडेट दिया कि ये हमारा आप पे मैंडेट है, उस वक्त आपने बीजेपी को, जिनके खिलाफ आपने पूरा इलेक्शन लड़ा, उस वक्त उनको उठा के आपने सरकार में बिठा दिया। सरकार में बिठा के आपने 370 हटवा दिया, स्टेट से यूटी बना दिया। उसको छोड़िए, आपने 2014 में तो चलिए मानते हैं मुफ्ती साहब ने गलती कर ली। 2016 में जब मुफ्ती साहब की वफात हुई, अपने महबूबा जी ने दूसरी बार बीजेपी के, क्योंकि तब गवर्नमेंट गिर गई 2016 में, क्योंकि मुफ्ती साहब अब चीफ मिनिस्टर रहे नहीं, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद महबूबा जी ने फिर से अलायंस किया 2016 में बीजेपी के साथ। तो आज अब जब वो ऐसी बात हो गई, आपने एक घर को आग लगा ली, अब आप आके कहते हैं, आप वहीद परा, सारे पीडीपी के लोग आके कहते हैं, अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस घर की आग बुझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है? 2 महीने तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। भाई, इस घर में आग लगाई किसने? आप किस मुंह से सवाल करते हैं? असेंबली में हमने ही पास किया, हमने ही लाया, जो 370-35 पे जब असेंबली में काफी ज्यादा हंगामा हुआ, तब पीडीपी का कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप बैठी। कौन सा रेजोल्यूशन उन्होंने लाया? मुझे 370-35 मैंने तो वहीद परा साहब का जो रेजोल्यूशन था उसमें तो मैंने कहीं 370, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन, 370-35 का रेजोल्यूशन। जहां तक वहीद परा साहब के रेजोल्यूशन की बात आती है, मैंने तो वहीद परा साहब के रेजोल्यूशन में कहीं पे 370 का जिक्र नहीं पड़ा। दिस हाउस opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and constitutional disempowerment of Jammu and Kashmir through the J&K Reorganization Act 2019 and calls for its complete rescinding. House further resolves to strive for restoration of special status and all constitutional guarantees granted to Jammu and Kashmir in its original pristine form. ये उनका रेजोल्यूशन था, और ये रेजोल्यूशन अभी लाया भी नहीं गया था, उन्होंने ये पेपर पे प्रिंट किया था। ये रेजोल्यूशन उन्होंने नहीं लाया, उन्होंने ये पेपर पे प्रिंट करके ऐसे ऐसे हिलाया असेंबली में। ये रेजोल्यूशन कहीं था, रखा नहीं। जो रेजोल्यूशन फिर 370 पे आया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाबिता कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किया, प्रोसीजरली। एक होता है कि मैं ये कागज हिलाऊंगी, कहूंगी ये है मेरी पिटिशन, ये है मेरी पिटिशन, ये सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करना हुआ नहीं हुआ ना। कैमरा के सामने कहती हूँ ये मेरी पिटिशन है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती थी कैमरा के सामने खाली हंगामा हो रहा है, वही ये सब था। ये मेरी पिटिशन है, ये मेरी पिटिशन है, ये ले लो, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन है। इज दिस गिविंग द पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट? नो, ये कभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ही नहीं ये पिटिशन। मैंने प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया, मैंने अर्जी वहां पे कोई डाली ही नहीं, मैंने वहां पे रजिस्टर, वहां पे कभी मेरा केस लिस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी ये किया ही नहीं। लेकिन कैमरा के सामने ऐसे से किया। जैसे मैंने पहले Only party to actually pass a resolution procedurally, जिन्होंने properly procedurally अपना resolution लाया 370 के, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इन्होंने तमाशे के लिए कैमरा पे, यानी कि आप कह रहे खाली वो हंगामा करने के लिए था, कैमरा के सामने आने के लिए था। मुझे बताइए, आप देखिए कहाँ पे उन्होंने, यू हैव टू गिव, आपको जो चेयर है, चेयर को आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, बाज़ाबिता तौर का उसका प्रोसीजर है कि ये मेरा रेजोल्यूशन है, इस पे हम बैठेंगे, पूरा एक वोटिंग होगी। यू हैव टू, इट हैपेंस थ्रू अ प्रोसीजर। ही इज नेवर इवन इनिशिएटेड दैट। इंस्टेड वो चढ़ गए इस पे कैमरा पे और कहा ये है हमारा, ये है हमारा, ये कागज है हमारा। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल उठा रही, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस घोड़े पे सवार थी, अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस शॉल पे शॉल दे रही, कानी शॉल भी खत्म हो गए। हमें काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। आपको फंड्स चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे आपको बिजली के फंड्स चाहिए, चाहे आपको यहाँ के ट्रेजरी के फंड्स चाहिए, चाहे आपको स्टेटहुड वापस चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको दिल्ली,
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना ही करना है। उसमें आपको उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, जिसने बीजेपी को धूल चटाई बंगाल में। मुझे को लिटरली कहते हैं ना, धूल चटाई उसने बीजेपी को अब बंगाल में और बाहर निकाल के छोड़ दिया। biggest defeat that the BJP got was in Bengal, in West Bengal by Mamata Banerjee. She also eventually जब चीफ मिनिस्टर बन गई, आज भी इंडिया ब्लॉक की एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना पड़ा। काम वेस्ट बंगाल के 100 काम है वो करने हैं, तो ये बोला कि ऑफिशियल कैपेसिटी में ये चीजें हैं, वेस्ट बंगाल का कुछ उठा के गिफ्ट दे दिया। तो ये जो शॉल देना, आपने उनको शॉल गिफ्ट किया, ये एक कर्टसी कॉल होती है। आपका सीनियर इंजीनियर आएगा दफ्तर में, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई मेरी इसके साथ लड़ाई है तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, यू स्टैंड अप, यू गिव अ कर्टसी कॉल। आप चाय के लिए पूछेंगे, आप बिठाएंगे, क्योंकि आपकी एक ऑफिशियल रिलेशनशिप उनके साथ है। मानना ये था कि एग्रेशन वो कम हो गया, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे आ गई कि नहीं, सलाह मशवरे से ही वापस सारी चीजें आ सकती है। पहली बात तो जहां तक हमारे स्टैंड की बात है, चाहे मैं वो स्टैंड प्यार से बोलूं, लड़ाई करके बोलूं, गुस्से से बोलूं, तमाशा करके बोलूं या लिख के दूं, कुछ भी मेरा हो, स्टैंड जो है आपका चेंज नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है वो है कि हमको इमीडिएटली स्टेटहुड वापस चाहिए। उसके लिए हम एजिटेशन करें, उसके लिए हम डिप्लोमेटिकली प्यार से बात करें, उसके लिए हम आपको फूल दें। जम्मू और कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, जो यहाँ की जमीनी, यहाँ के लोगों की, नौजवानों की नौकरियां हैं, जो यहाँ की जमीनी हकूक है, इन पे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन के वक्त जब हम लड़ते थे, हमारा तब भी स्टैंड है, इलेक्शन के बाद भी स्टैंड है। ना हमने तब गन को सपोर्ट किया है, ना हम आज गन को सपोर्ट करते हैं, ना हमने तब सपोर्ट किया है। कहने का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हथियार नहीं छोड़े। जो एग्रेशन पहले था वो एग्रेशन आज भी है। जम्मू कश्मीर की आवाम के लोगों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। हमारे लिए मेन इशू, हमारा जो बेसिक मुद्दा था वो था कि बीजेपी को यहाँ आने नहीं देना है। क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ आती है, जो अगस्त 5, 2019 को इन्होंने किया, ये उस पर एक स्टैंप लगा देंगे। उस पर हमने इनको एक स्टैंप लगाने नहीं दी। हमने कहा हम बीजेपी को यहाँ उठा के ऑपोजिशन में बिठाएंगे। उनको हमने यहाँ ऑपोजिशन में बिठा के रखा है। अब एक चीफ मिनिस्टर बहस्यते एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, एक चीफ मिनिस्टर बहस्यते एक चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है। किससे मिले? और अगर आपको जम्मू और कश्मीर के फाइनेंसेस का इशू है, आप किससे मिलेंगे? अगर आपको जम्मू और कश्मीर की में रोड बनाने हैं, आपको मिसाल के तौर पे रोड्स बनाने हैं, तो आपको यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड से ही मिलना पड़ेगा ना। आप किससे मिलेंगे? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर नहीं हैं, ठीक है? 2 मिनट के लिए मानते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर नहीं हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कल को अगर आपके मोहल्ले में कुछ खराब हो जाता है, आपके मोहल्ले में कुछ इशू हो जाता है, आपको अपने एमएलए के पास ही तो दरख्वास्त लेना है ना कि ये आपकी जिम्मेदारी है जनाब, कि यहाँ पे ये खराब हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए। आपको हमारा हक, अगर हमारा हक है तो हमें क्यों हाथ जोड़ने पड़ते? हम अपना हक ले क्यों नहीं सकते? यही तो दिक्कत है। क्योंकि जिस वक्त हमारे पास ये चीजें थी, हमारे ही घर के चिरागों ने उठा के ये उनकी झोली में ले लिया। देखिए, समझे आप उबैद साहब, मैं उठा के 10 रुपए आपकी जेब में डाल देती हूं, ठीक है? ये पीडीपी ने किया, उठा के बीजेपी की जेब में डाल दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदारी दी गई है और लोगों की है कि अब ये 10 रुपए जो है बीजेपी की जेब से वापस निकालने हैं। आप समझ रहे हैं? इसमें आप कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है? ये हुआ क्यों? हम यहां पहुंचे क्यों? वही तो मैं बोल रही हूं, हम इस सिचुएशन में पहुंचे क्यों? हमें ये करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है इस सिचुएशन में हमें लाने वाली पीडीपी और सजाद लोन साहब। आप ये मत भूलिए कि 2014 में जो गवर्नमेंट बनी उसमें पीडीपी और सजाद लोन साहब दोनों बीजेपी के साथ, दोनों ने मिलकर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई। सजाद लोन साहब भी मिनिस्टर थे, महबूबा जी भी चीफ मिनिस्टर थी। अब हम उनकी जेब से कैसे निकालते हैं? आप प्यार से निकालेंगे, आप गुस्से से निकालेंगे, आप ये किस तरह से करेंगे? जम्मू और कश्मीर की आवाम ये किस तरह से करेगी? बिलखुसूस न सिर्फ
कश्मीर के लोग बल्कि जम्मू की आवाम ये किस तरह से अब करेगी वो देखने की बात है। लेकिन पीडीपी को दो लोगों से आप आवाम हमको कोई भी सवाल करे, आवाम के सवाल हमारे सराखों पे हैं, आवाम का मैंडेट हमारे सराखों पे है, आवाम की बात हमारे सराखों पे है। लेकिन हम पीडीपी से और सजाद लोन साहब से, इन दोनों से हम सुनने को तैयार नहीं है। रिजर्वेशन दिल जलता है, जिन्होंने आग लगाई वही अब बोल रहे हैं आप क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, आपसे नहीं सुनेंगे। यानी कि आग बुझाने का काम अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले करेगी। वो कैसे करेंगे, वो जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ हम मिलके कैसे करेंगे, ये आवाम और हमारा काम है। हमें अभी भी याद है प्रेस कॉलोनी में फायर एंड इमरजेंसी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, आप उस प्रोटेस्ट में बैठे थे। वहां पे आंगनवाड़ी उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, आज भी वो लोग सड़कों पे है। चाहिए उनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, जहां तक फायर एंड इमरजेंसी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठी थी। मैंने उनके साथ शमूलियत की प्रोटेस्ट में। यहाँ ये भी कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी जरूर इनका मुद्दा उठाएगी, बिल्कुल कहा था मैंने। जहां तक उनके प्रोटेस्ट की बात आती है, जहां तक इन ग्रुप्स की बात आती है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स इस वक्त हैं, न कि सिर्फ फायर एंड इमरजेंसी। उन बेचारों के साथ तो इतना खराब हुआ क्योंकि एपटेक को उन्होंने रख दिया, एक टेंटेड कंपनी को। चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात हो, चाहे हमारे आंगनवाड़ीज़ की बात हो, चाहे हमारे इंजीनियरिंग में वो एसएचजीज वाले बच्चों की बात हो, चाहे हमारे इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप समझिए करीबन 25 से 30 ग्रुप्स हमारे पास इस वक्त अलग अलग इस तरह से हैं जिनके अलग अलग मुद्दे हैं। चाहे हमारे कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की बात हो जिनको निकाला गया, उनका मुद्दा तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहा है, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ सॉल्विंग है उनका मुद्दा, क्योंकि उनको सकीना जी ने चिट्ठी भी लिख के दी है और ऑलमोस्ट उनका इशू सॉल्व हो गया है। इस तरह से करीबन हमारे पास 25 से लेके 30 ग्रुप्स हैं। कुछ को निकाला गया था कोविड के वक्त पे, कुछ को एग्जाम एज रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम था, उसमें कुछ सॉल्व हो गए, जैसे केएस वाला एज रिलैक्सेशन या जेकेपीएसआई वाली एज रिलैक्सेशन हो गई, या इस तरह से एपटेक वाले जो बच्चे हैं, इन जो नौजवान हैं, इनकी बात है। इस सब पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक वन पॉलिसी, इन सबको क्लब करके इनके लिए एक वन पॉलिसी लाई जाए। हमारे साथ जिन्होंने कहा लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है अपनी आवाम से और अपनी आवाम की बात हम सुनेंगे। आवाम ने हमें वोट दिया, उनकी बातें हमारे सर आंखों पे, मगर किसी भी ऐसी जमात की हम बात नहीं सुनना चाहेंगे जिन्होंने इस वतन अजीज के साथ गद्दारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है काम कैसे करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर में वादे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। 5 साल का टाइम अवाम ने दिया है साहब, अभी 2 ही महीने हो गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस रात दिन काम कर रही। 5 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे अपने वादे पूरे करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ और करती है, वो भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।